का यूज करना सीखेंगे जहाँ पर कि कोई काम होते होते रह गया, जैसे वह चोट खाते खाते बच गया, तो वह डूबते डूबते बचा। काम तो नहीं हुआ, वह डूब तो नहीं गया, कंप्लीटली वह डूब नहीं गया, बच गया, तो वह डूबते डूबते बचा। बचा हम लोग समझ रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस में आ रहे हैं सेंटेंस। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है उस पर देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग फर्स्ट स्ट्रक्चर, ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, वह लगभग डूबते डूबते बचा, ऑलमोस्ट। और दूसरा जो हमने लिया है स्ट्रक्चर, उस पर यह कैसे बनेगा, कैसे हम लोग स्पीक करेंगे। तो ही वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्रॉनिंग, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्रॉनिंग। ही सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में वाज लिए हैं। और पास्ट टेंस में आ रहा है, बचा सिंपल में आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस में, इसलिए यहाँ पर सेव का सेव्ड हो गया है। और फ्रॉम ड्रॉइंग, हमेशा इस बात को हम लोग जान रहे हैं, जो प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आते हैं उसमें आईएनजी लगा करके इस्तेमाल होता है, आईएनजी लगा करके हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम आ रहा है, जो डूबने से बचा, तो से के लिए फ्रॉम लिए हैं यहाँ पर। और फ्रॉम प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी, क्लियर, हम लोग जान रहे हैं, वेरी वेल। मैं बाथरूम में फिसलते फिसलते बची, फिसलते फिसलते बच गई, फिसली नहीं, काम पूरा नहीं हुआ। तो आई ऑलमोस्ट स्लिप्ड, मतलब ऑलमोस्ट पैर एक आगे एक पीछे हो, बच गई। तो मैं फिसलते फिसलते बची, बाथरूम में फिसलते हैं मोस्टली, तो आई ऑलमोस्ट स्लिप्ड। और सेकेंड स्ट्रक्चर है, आई वॉज सेफ फ्रॉम स्लिपिंग, वहीं फ्रॉम के बाद वर्ब में आईएनजी लगा गया, आईएनजी का यूज हुआ है आई के साथ, वॉज एंड वर्ब सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए सेव का सेव्ड, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि सारे काम पास्ट में हो रहे हैं। वह मरते मरते बचे, वह मरते मरते बचे, सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिए थे, लेकिन गॉड ग्रेस से, गॉड ब्लेस से बच गए, मरते मरते बचे, बोलते हैं ना, वह मौत के मुंह से निकल गया, कंडीशन बहुत ही खराब थी लेकिन बच गए, तो वह मरते मरते बचे। दे ऑलमोस्ट डाइड, DIED, मरते मरते बचे। मेरी बेटी गिरते गिरते बची, माई डॉटर, मेरी बेटी, माई डॉटर ऑलमोस्ट, माई डॉटर वॉज शेप्ड, माई डॉटर यहाँ पर क्या है, सिंगुलर हो जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, शी, इट, किसी के नाम जहाँ पर आते हैं तो हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ रहे हैं, तो माई डॉटर वॉज सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग, गिरते गिरते बच गई। मोदी हारते हारते बचे, हारते हारते फिर से पीएम बन गए, जीत गए, तो पीएम मोदी हारते हारते बचे, तो पीएम मोदी ऑलमोस्ट लॉस्ट, पीएम मोदी ऑलमोस्ट लॉस्ट, उसका दुर्घटना होते होते बचा, दुर्घटना होते होते बचा, बहुत टाइम ऐसा हो जाता है, जो उधर से भी गाड़ी, इधर से भी गाड़ी, और इधर से भी चारों ओर से दुर्घटना हो ही जाती, लेकिन बच जाते हैं, तो दुर्घटना होते होते बचा। तो ही, वह, ही ऑलमोस्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मीट का मेट विथ एन एक्सीडेंट, ही ऑलमोस्ट मेट विथ एन एक्सीडेंट। यहाँ पर क्लियर करना चाह रही हूँ गाइज, जो जहाँ पर रहेगा दुर्घटना होते होते बचे, तो यहाँ पर हमेशा यूज करना होता है विद एन एक्सीडेंट, विद एन एक्सीडेंट। जैसे दुर्घटना होते होते बचा, तो ही ऑलमोस्ट मेट विथ एन एक्सीडेंट, विद के साथ एन एक्सीडेंट को लेकर के बोलते हैं। उसका हमेशा दुर्घटना होते रहता है, हमेशा दुर्घटना होता है उसका, हमेशा प्रायः अधिकांशतः दुर्घटना होता है। तो ही ऑलवेज मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ही ऑलवेज मीट्स विद एन एक्सीडेंट, हमेशा विद एन एक्सीडेंट का यूज करना है। छत पर से कूदते कूदते बचा, कूदा नहीं, गुस्सा में गया था कूदने के लिए, लेकिन कूदा नहीं, बच गया, या यहाँ पर हम कूदते नहीं रखते हैं, वह छत पर से गिरते गिरते बचा। ही ऑलमोस्ट जंप्ड ऑफ द रूफ, ही ऑलमोस्ट जंप्ड ऑफ द रूफ, छत पर से गिरते गिरते बचा। यह सेकेंड यूज हो गया ऑलमोस्ट का, जैसे वह डूबते डूबते बचा, ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्रॉइंग, मैं फिसलते फिसलते बाथरूम में बच गई, तो I almost slept.
इन द होते होते बचा, यहाँ पर हमेशा एक्सीडेंट के साथ विथ का इस्तेमाल करना है हम लोगों को। तो ही ऑलमोस्ट मेट विथ एन एक्सीडेंट, वह छत पर से कूदते कूदते बचा। ही ऑलमोस्ट जंप्ड ऑफ द रूफ, मरते मरते बचा। ही ऑलमोस्ट डाइड, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम डाइंग। तो यहाँ पर केवल इस टाइप के सेंटेंस में हमें केवल एक दो पॉइंट जो है सो ब्रेन में रखने होंगे। वो है जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ रहा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि काम जो है सो पास्ट में होने वाले थे, काम पूरे नहीं हुए हैं। और दूसरा क्या है, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट रेज करना चाहूँगी। जो ये जो है एक्सीडेंट, हमेशा विद एन एक्सीडेंट का यूज़ करें, विद एन एक्सीडेंट, विद एन एक्सीडेंट। छोटी छोटी बातें हो जाती है जो हमारे स्पीकिंग को बहुत ही इन्फ्लुएंस कर देता है, बहुत ही कहीं पर हम छोटी बातों के लिए हम वी गेट स्टक गाइज। तो छोटी छोटी बातों को हमें माइंड में रखने हैं और कुछ नहीं। यस गाइज, कंप्लीट किए हैं। सो ओनली फोकस ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने पर केवल फोकस करते हैं और बोलते हैं। हमें जो बोलने होते हैं, नोट, मैं सभी बोलते हैं उसको नोट डाउन करो, नहीं बोलो ना, नोट डाउन करके तो रख देंगे अलमीरा में, कबर्ड में, बुक सेल्फ में जा करके रख देंगे। 2 ही सीखेंगे, 3 ही सीखेंगे, 1 ही सीखेंगे, लेकिन उसको बोलेंगे। बट वी हैव टू स्पीक। 1 ही सीखा, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम फिर 1 सीख लेंगे, लेकिन उसको बोलेंगे। उसको नोट डाउन करके रखने से क्या होगा? कैन वी स्पीक? नो। यस गाइस, सो ओनली पुट योर फोकस, पुट योर अटेंशन ऑन स्पीकिंग। यस गाइस, दिस इज माई रिक्वेस्ट, नेवर गिव अप प्रैक्टिस। कभी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस करते ही रहना है। वी ऑल नो वेरी वेल प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, ओनली प्रैक्टिस इज ट्रूथ, नथिंग। वह लगभग 10 साल का है। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, फ्रेम करते हैं, तो हम ऐसे भी इसे बोल सकते हैं। We can speak like this: he is about 10 years old. He is about 10 years old. ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, 100% करेक्ट है। बट इन दिस लेसन वी हैव टू लर्न यूज ऑफ ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट का यूज करके हमें इस सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो इसका क्या सेंटेंस हो जाएगा? वह लगभग 10 साल का है, लगभग 10 साल का है। कोई इसमें गारंटी नहीं है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ जो हाँ वह 10 साल का हो गया है, 10 साल कंप्लीट हो गया, नहीं, एक अनुमान लगा रहे हैं, लगभग। तो उसके लिए ऑलमोस्ट का हम लोग यूज करते हैं। ही इज़ ऑलमोस्ट 10, बस इतना तक ही बोलना है हमें, ना ईयर बोलना है, ना ईयर्स बोलना है, ना ओल्ड बोलना है। ओनली ही इज़ ऑलमोस्ट 10, ही इज़ ऑलमोस्ट 10, ही इज़ ऑलमोस्ट 10। तुमने लगभग अपनी सारी ताकत झोंक दी। तुमने किसी काम में, हम लोग बोलते हैं ना, तुम तो लगभग अपना सारा एनर्जी उसमें लगा दिया, सारा ताकत आपने लगा दिया, ऐसे बोलते हैं। यूज ऑफ ऑलमोस्ट, यू हैव लॉस्ट, लगा दी, गंवा दी। तो यू हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर पावर, यू हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर एनर्जी। मतलब उसमें लगा दी, उसमें झोंक दी, उसमें गंवा दी, उस काम में एनर्जी को गंवा दी। हो चुका है तो गंवा चुका है, गंवा दी है, मतलब काम खत्म हो गए हैं। तो काम खत्म हो गए हैं, तो ये कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट में आ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यूज किया गया है यू के साथ हैव। और इसमें हम सभी जानते हैं जो हैज़, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया जाता है। सो देयर इज लॉस्ट, लॉस्ट थर्ड फॉर्म लॉस्ट, तो हैव, यू के साथ हैव ऑलवेज लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर एनर्जी, योर ताकत, योर पावर। यस गाइज, क्लियर? तो तुमने लगभग अपनी सारी ताकत गंवा दी है, उस काम में लगा दी है। तो यू हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर पावर, एनर्जी। तो यहाँ पर इन दिस चैप्टर वी आर लर्निंग ओनली यूजेस ऑफ ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट इसको दूसरे टाइप से भी बोल सकते हैं। बोलने का स्पोकन में तो यही है, जो हमें बोलने हैं, बातें को रखने हैं, सामने वाले को बात समझ में आनी चाहिए। तो किसी भी सेंटेंस में नहीं है जो हाँ ये है तो फिक्स है, हमें ऐसे ही बोलने हैं, नो। बहुत तरीके हैं बोलने के, बहुत तरीके हैं सेंटेंस को फ्रेम करने के। तो एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ ऑलमोस्ट का यूज हो रहा है, इसलिए मैं ऑलमोस्ट ले रही हूँ। जैसे मैंने पहले सेंटेंस में बताया, एज आई टोल्ड, लगभग 10 साल का, तो यहाँ पर हम अबाउट का भी यूज करके बोलते हैं।
गलत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, बट इन दिस सेंटेंस वी हैव टू यूज ऑलमोस्ट बिकॉज दिस लेसन इज रिलेटेड टू ऑलमोस्ट। यस गाइस, इसे पूरा होने में, नेक्स्ट सेंटेंस, इसे पूरा होने में लगभग 1 घंटा लगेगा, लगभग 1 घंटा लगेगा। तो इट विल टेक, इस सेंटेंस को हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो लगभग 1 घंटा लगेगा। इसे पूरा होने में मीन्स कोई काम है सामने में, तो कोई बोलते हैं हम इसे पूरा होने में तो भी 1 घंटा लगेगा, तब तक आप भूखे रहोगे क्या, कुछ खा लो। तो इसे पूरा होने में लगभग 1 घंटा लगेगा। तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैंने पहले बोला जो इस टाइप के सेंटेंस के लिए मैं किसी भी तरह का स्ट्रक्चर नहीं दे सकती हूँ, आई कांट फ्रेम स्ट्रक्चर। तो इसे पूरा होने में लगभग 1 घंटा लगेगा। तो ओनली यूज ऑफ ऑलमोस्ट। इट विल टेक, क्या लेगा टाइम, जिसके लिए हम बोल रहे हैं इसको पूरा होने में, इस वीडियो को रिकॉर्ड होने में 1 घंटे लगेंगे। तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 आवर टू फिनिश अप, टू कंप्लीट। वी कैन यूज फिनिश अप एंड कंप्लीट। तो इसको पूरा होने में 1 घंटा लगेगा। तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 आवर टू फिनिश अप, टू कंप्लीट। क्लियर गाइस। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, लगभग 3 बार मेरा उनसे मिलना हुआ। यहाँ पर देखिए हुआ पर जाकर के सेंटेंस खत्म हो रहा है। ये नहीं है जो मिलना हुआ है, मिलना हो चुका है, मेरा उनसे 3 बार मिलना हुआ। तो किस टेंस में आ रहे हैं ये, सिंपल पास्ट टेंस में आ रहे हैं। मिलना हुआ, अगर रहता मिलना हो गया है, मिलना हो चुका है, तो ये प्रेजेंट में चला जाता, प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता। बट देयर सेंटेंस इज मिलना हुआ, लगभग 3 बार मेरा उनसे मिलना हुआ। तो क्लियर है, यह पास्ट में जा रहा है। वह खाया, वह सोया, सिंपल पास्ट में है, जस्ट लाइक दिस। मिलना हुआ, खत्म है सेंटेंस हुआ पर, तो यह सिंपल पास्ट में जा रहा है। तो इसको हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, तो लगभग से ही शुरू करेंगे। लगभग 3 बार मेरा उनसे मिलना हुआ। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, 3 बार, ऑलमोस्ट लगभग, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मेरा, आई मिलना हुआ। मिलना हुआ के लिए हैपेंड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हैपन का हैपेंड, टू मीट हिम। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आई हैपन टू मीट हिम। लगभग 3 बार मेरा उनसे मिलना हुआ। क्लियर, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। बातें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं हमेशा, आई ऑलवेज इन माई ऑल वीडियोज, वी ऑल नो ऑल दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। हम लोग स्टक हो जाते हैं, वी गेट स्टक ओनली लैक ऑफ प्रैक्टिस। This video must have helpful, so don't forget to like, share and subscribe this channel, and please for your unfathomable love to this video. Thank you for watching guys. Thank you.